नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री बलराम, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। दोस्तों जय माँ राधा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं साइंस जर्नी के कुछ और अनसुलझे पहलू के सवाल का जवाब दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, यादव जाति जो है 1991 के बाद से आई, ये सरनेम बहुत पुराना लिया गया, मतलब बहुत पुराना नहीं है, आजकल लिया गया। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो यादव के इतिहास है ना, ये बहुत पुराने हैं। और ये साइंस जर्नी बार बार ये सवाल उठाते हैं कौन से यादव थे जो कि यादव सरनेम अपने नाम के पीछे लगाया करते थे, वह भी दिखलाऊंगा। और साथ ही यादवों की ऐसी ऐसी अनसुलझे पहलू को दिखलाऊंगा जो कि आपको यकीन नहीं होगा, और उस इतिहास को हम लोगों के मतलब कि कभी भी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिखलाया गया। साथ ही जो बाकी हमारे शत्रु जाति हैं जैसे कि राजपूत जाति के लोग, उनके इतिहास को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखलाया गया। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के बारे में मतलब कि मॉडिफाई करके दिखलाया गया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं उनसे अकबर डरते थे। उनका जो है सपना मतलब कि महाराणा प्रताप का अकबर के मतलब कि अकबर जो है सपनों में महाराणा प्रताप आते थे। हालांकि जब मैं इतिहास को पढ़ता हूँ तो मुझे ये सभी बातें मिथ्या लगती है, क्योंकि अकबर जहाँ मुग़ल सल्तनत का एक राजा था, और मुग़ल सल्तनत का कब्जा जो है पूरे भारत भर में था। उस समय भारत का ही पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी मतलब कि बहुत ज़्यादा भारत जो है विस्तृत था उस समय। तो और महाराणा प्रताप जो राजा थे ना, महाराष्ट्र के एक मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। मेवाड़ का जो मतलब कह सकते हैं कि आबादी मतलब आबादी कह रहे जन क्षेत्रफल एक मतलब कि आजमगढ़ का जो एक छोटा सा शहर होता है ना, उसके बराबर का था। तो एक बात आप ही बताइए, भारत का जो मतलब कह सकते हैं कि सम्राट, वो क्यों लड़ने जाए कि मतलब कि महाराणा प्रताप जैसे छोटे मोटे राजा से। वैसे वैसे तो अकबर का डेनी का पंगा होते रहता होगा। दूसरी बात, महाराणा प्रताप के बारे में ये बताया जाता है कि वह किसी अपने शत्रु को जो है एक तलवार से उसके समेत अश्व को काट देते हैं। दोस्तों ये बात भी मुझे काफ़ी ढोंग और पाखंड लगता है और झूठी बातें लगती है। हालांकि इस बातों का कभी भी जिक्र एनसीईआरटी के बुकों में नहीं दिया गया है। राजपूत जाति के लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करी है, और इतिहासकारों ने भी राजपूत जाति को ज़्यादा तवज्जो दिया, क्योंकि अंग्रेज जो है उनको सपोर्ट करते थे। इस बात से साफ प्रमाणित होता है। यादवों के जो इतिहास है ना, 100-150 साल जब तक अंग्रेज़ों ने दशकों तक राज किया, 10 दशक तक राज किया, तब तक हमारे इतिहास को छुपाया गया है, और अब हम लेकिन छुपने नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये इस मैप के बारे में मैं अभी जिक्र करूँगा। देवगिरी के बारे में जिक्र करूँगा, जो कि मतलब कि यादवों का कैपिटल कहा जाता था पहले, जहाँ से जीजाबाई भी आई थी, इसी के पुत्र वीर शिवाजी भी थे। इस सिक्का के बारे में भी बतलाऊँगा। सबसे पहले आप साइंस जर्नी की ढोंग और पाखंड को सुनिए। मैंने आपकी काफी सारे वीडियोस देखे इस पर, साइंस जर्नी पर और रेस्ट वर्ल्ड पर। एक जो आप कहते हैं कि यादव सरनेम का, कि आप लोग यादव सरनेम नहीं यूज कर देते, तो मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च करा। मैंने ब्रिटिश का सेंसस भी देखे थे और काफी सारी चीजें देखी। तो जो यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है यदुवंशी अहीर। ओके। और जो ये यादव सरनेम आया, ये आया है लगभग 1924 के आसपास। और उसमें इन लोगों ने जो सेंसस में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये नाम इसलिए है ताकि सब मतलब सो मैनी कास्ट आर देयर, कि अहीर है, हर है, गोप है, ग्वाला है, इन सबको कंबाइन करने के लिए था। मतलब जो डिवीजन हुआ था उसको खत्म करने के लिए था, कि आप लोगों की जो मतलब एक आइडेंटिटी देने के लिए कि भाई हम सबकी आइडेंटिटी एक है, ना कि अलग अलग। तो सर इसके ऊपर आप कुछ बताइए। सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी है, मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है इसका, अगर शेयर करने का कोई तरीका हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। शेयर का बटन होगा, उससे आप शेयर कर सकते हैं। आप नीचे देखिए, वहाँ पे कुछ शेयर का बटन होगा। सर इसमें तो बस एक चैट का ऑप्शन आ रहा है इधर, और मोर में जाए तो सेटिंग्स, यहाँ तो कुछ है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल ही दीजिए। चलिए बोल ही दीजिए आप। जी मैं बोल देता हूँ। सर ये है सेंसस रिपोर्ट फॉर पंजाब 1883, और इसमें जो रिपोर्ट है वो है ट्राइब्स एंड कास्ट इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इस पर जो लिखा है उसका सर, उनका नाम है सर डेंजिल, और कंपाइल्ड बाय एच.ए. रोज। सर इसमें जो डिविजन्स आ रहे हैं उसमें भी आ रहा है यदुवंशी अहीर्स। दे पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द नोमैडिक यदु ट्राइब। और फिर सर इसके बाद बुक है, मतलब वो जिसके राइटर है बिंगेल E.H. उसमें भी सर इसमें है कि अहीर्स आर देयर, यदुवंशी अहीर्स आर देयर। और इसमें सब डिविजन्स है, मतलब डिवाइड करे हुए हैं कि अलग अलग जातियां हैं, और काफी सारी अहीर्स के अंदर ही काफी सारी डिवीजन है, और अलग जातियां भी हैं, वो अलग है।
और इसके बाद सर फिर ये सेंसस जो है 1931 का जो लास्ट सेंसस हुआ है, उसमें फिर ये आता है कि यादव मीन्स कंबाइनिंग अंडर द टर्म यादव अहिर्स, ग्वालास, गोपीज, गोपाल और सब बाकी की जो सिमिलर कास्ट थी, तो वो सब उसके अंडर में है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सरनेम हमें किसी और ने दिया। और सर ऊपर से एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी में रेवाड़ी के जो नंद राय अहिर है, 17th सेंचुरी से रूलर है, कंटिन्यूटी इज देयर। वो पीपल आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज यदुवंशी अहिर्स। और फिर सर आपके यहाँ पर एक आए थे, मैंने उनका देखा था, डॉक्टर विलास खरात, उनकी बुक है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थी, उन्होंने भी यही लिखा है कि जो यदु थे। जी सर, मैं अब बताया था सर, जो विलास खरात सर है, उनकी भी जो बुक है वर्तमान क्षेत्र, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि यदु से ही यादव है और यही यदुवंशी है। तो ये आइडेंटिटी वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने कोई आइडेंटिटी हमें दी थी और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन जैसी कोई चीज नहीं है, आइडेंटिटी का वही चला रहा है शुरू से। बस ये नाम जो है ये एक तरीके से ग्रुप है, सबको एक साथ लेने के लिए है। ओके ओके ओके, मैंने आपकी बात को पता है ये नाम कहाँ पे आया है, कैसे पता चला? क्योंकि किसी भी जो पुराने जो राजा हुए हैं, जिसको आज आप ग्वाला कह सकते हैं या जो भी आप पुराने जो राजा यादव राजा कह सकते हैं, उन्होंने अहिर राजा, हाँ, उन्होंने कहीं भी अपने को यदुवंशी नहीं लिखवाया है। तो यदु नाम जो आया है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है? ये सर इसका जो ओरिजिन है ये तो मिल दोस्तों सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई भी जो राजा महाराजा है वो यादवों के, उन्होंने यादव सरनेम कभी भी नहीं लिखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले यादव सरनेम दिखलाऊंगा, वो ऐसे राजा महाराजा के दिखलाऊंगा जो 1991 से पहले मतलब कि एक कह सकते हैं उन्होंने अपने नाम के पीछे लिखा था। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे भी राइटर के नाम दिखलाऊंगा जिन्होंने 1990 से पहले ही मतलब कि यादवों को जो है लगभग 1800 ईस्वी वगैरह में ही उन्होंने यादवों को जो है क्षत्रिय साबित किया था और यदुवंशी बोल के गए थे। लेकिन हमारे समाज के बीच में तनाव था, लोग अपने अपने सरनेम वगैरह यूज करते थे, अपने मतलब कि गोत्र के कह सकते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे दबता गया। लेकिन हमारे जो कर्मठ नेता थे ना, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि यादव के जो पॉपुलेशन है उनका सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, गोत्रों में टूटा हुआ है, इसलिए 1991 में उन्होंने ये रूल अप्लाई कर दिया था कि जितने भी यादव भाई हो ना, सारे मतलब कि यादव ही अपने नाम के पीछे लिखो, ताकि हम जान सके कि आप हमारे मतलब कि भाई हो, आप भी श्री कृष्ण के वंशज हो। नहीं तो आप अगर अपने आप को नंदवंशी कहोगे, ग्वाला वंशी कहोगे, कृष्णवंशी किस्नोट कहोगे, मथुरा वंशी मंजरोट कहोगे या फिर कुछ और भी बोलोगे तो हम आप लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। इसी वजह से कन्फ्लिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। ये कह सकते हैं कि राजनीति के लिए भी ये अच्छा ही रहेगा कि कौन यादव है कौन यादव नहीं है। आज के डेट में दोस्तों देख लीजिए, गोत्रों में हम नहीं बटे हुए हैं, हम लोगों के नाम के पीछे यादव लिखा हुआ है, तो बड़े ही आसानी से हमारे नेता जो है हमारे लिए वर्क भी कर पाते हैं और हमारी मुहिम को उठा पाते हैं। जैसे अगर अहिर रेजिमेंट की जैसे आज हम बात उठा रहे हैं और सभी यादव अगर यादव नहीं होते, गोत्रों में टूटे होते, तो आज बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का के लिए। ठीक इसी वजह से हम लोगों ने 1994 में वाइडली इस बात को एक्सेप्ट करा कि एक मतलब कि झंडा के नीचे आकर शपथ ग्रहण ली कि हम लोग जो है अपने नाम के पीछे यादव लिखेंगे, इसके अतिरिक्त अपने गोत्रों का नाम कम लिखेंगे। फिर भी आज भी बहुत से यादव हैं जो किस्नोट लिखते हैं, मंजरोट लिखते हैं और इस बात पर ज़्यादा गर्व करते हैं कि हम लोग किस्नोट हैं, मंजरोट हैं, यादव नहीं। तो मुझे धिक्कार है वैसे लोगों पे। ठीक है, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं गोत्रों से तो किस्नोट ही हूँ, लेकिन गर्व से कहता हूँ मैं पहले यादव हूँ और अपने भाइयों के आंखों का तारा हूँ। चलिए दोस्तों, इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा और अपने राजा महाराजा को जो है दिखलाऊंगा कि कौन से राजा महाराजा थे जिन्होंने यादव सरनेम लिखा, ठाकुर सरनेम लिखा। ये फालतू में ही हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए ग्वाला, चरवाहा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम लोगों की बेइज्जती करते हैं, अपने सहजाति की तस्वीरें दिखाकर हमारे जाति के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को आगे और समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ये वेदों में बताया जाता है, वेदों में। और सर ये मैंने भी सोचा था कि ये यदु वेदों में आ रहा है, लेकिन आपकी कुछ वीडियो देखी थी वेदों के ऊपर ही, फिर से मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया कि इसमें भारत का ट्राइब भी है और हमारे देश का नाम भी भारत है। और फिर काफी सारी मैंने स्ट्रीम्स देखी थी, उसमें ये भी पता लगा कि ये लोगों ने नाम चेंज नहीं करा है, इन लोगों ने स्टोरीज चेंज करी है। जैसे घटोत्कच है, वो एक बुद्धिस्ट किंग है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखलाता हूँ यादवों के राजा महाराजा के नाम, ठीक है, जिसके नाम के पीछे यादव लिखा हुआ था।
ठीक है, यादव सरनेम वाले राजा का भी नाम दिखलाऊंगा। सबसे पहले छोटा सा अपनी इतिहास को देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यादव समाज के ओरिजिन कहाँ से है, रेफरेंस आप किस बात का दोगे, तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं। ये विकिपीडिया के मुताबिक बोल रहा हूँ। और दोस्तों, विकिपीडिया का मतलब यही होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द यादव या बाकी उसी जाति के लोग जो क्लेम करते हैं, उसी बात को विकिपीडिया बतलाने का काम करती है। ठीक है, विकिपीडिया के मुताबिक दोस्तों कहा जा रहा है कि यदुवंशी जो है एक अहीर कास्ट हैं, जो कि पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में। ठीक है, मेनली मॉडर्न डे में यादव जाति के जो लोग हैं वह इंडिया में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यहीं, ज़्यादातर। ठीक है, यदुवंशी अहीर जो होते हैं प्रेजेंस होते हैं इंडिया में और वेल एस्टेब्लिश थे थ्रू ओन राइटिंग एंड वेरियस हिंदू स्क्रिप्चर फ्रॉम द एंशियंट टाइम गोइंग बैक टू 1500 BC। मतलब कहा जा रहा है कि यादुवंशी अहीर जो है लगभग मौजूद हैं भारत के अंदर हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार 1500 बिफोर क्राइस्ट से पहले। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस के मुताबिक दोस्तों आप सुन सकते हैं, यदुवंशी आर फाउंड इन अपर डोब्स एंड टू द वेस्ट ऑफ द रिवर यमुना। ठीक, मतलब यदुवंशी जो है इतिहासकार के मुताबिक अपर डोब में और वेस्ट रिवर यमुना के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। और अहीर यदुवंशी कास्ट को जो है मेंशन किया जाता है महाभारत में भी, और बाय पोटोलिमली एज आल्सो इन द कंट्री ऑफ आभीर। मतलब कि इनका जो है एक कह सकते हैं कि खुद का एक कंट्री भी एक समय रहा था आभीर नाम का, जो कि भारत में पहले। ठीक है, कृष्णा वाज एन अहीर, कृष्ण जो है एक अहीर ही है, एंड वन ऑफ द 3 डिवीजन ऑफ द रेस। मतलब कि अहीर का जो एक रेस है ना, उसका 3 भागों में डिवीजन किया हुआ है, नंदवंशी, यदुवंशी और ग्वालावंशी। ठीक है, जैसे कि अहीर यदुवंशी रेस जिन्होंने रूल किया था द्वारका के अंदर और कोंकण के अंदर। ठीक है, एंड विद द कोहैड किंग ऑफ नेपाल। दोस्तों, नेपाल के अंदर भी राजा बहुत लंबा समय से, और सबसे पहला राजा जो है यादव जाति के ही लोग बने थे, जिनको आज हम जो है गोपाल वंश के नाम से जानते हैं। आज से 700 ईसा पूर्व उन्होंने राज किया था, जो कि आज भी आप नेपाल के अंदर जब भी जाओगे तो यादव का इतिहास देखने के लिए वाइडनी मिलेगा। ठीक है, दे एट वन टाइम रूल्ड नेपाल, कनौजा एंड द्वारका। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पूछा कि साइंस जर्नी की ओरिजिन और इतिहास क्या है यादवों का। तो ठीक है, हम लोग दिखलाने का प्रयास करते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक यदुवंशी क्लेम करते हैं कि वह डिसेंट हैं यदु के। ठीक है, और कब से, वैदिक पीरियड से 1500 बिफोर क्राइस्ट से नोबेडिक ट्राइब या फिर रेस कह सकते हैं। यादव अपने आप को कहते हैं कि वह नोबेडिक मतलब वैदिक काल से ही वह अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय मानने का काम कर रहे हैं। ठीक है, डिसेंडेंट्स किसके हैं? डिसेंडेंट यदु ट्राइब के हैं, जिनको यदुवंशी कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण से उनका नाता बतलाया जाता है। ठीक है, यदु डायनेस्टी बिलोंग्स करते हैं एक फैमिली जो कि सोमा फैमिली से। ठीक, सोमा फैमिली को आइडेंटिटी किया जाता है विद द मून गॉड चंद्र। दोस्तों, चंद्रवंशी क्षत्रिय यादवों को इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म मतलब कि चंद्रमा के प्रेजेंस में हुआ था। जब चंद्रमा उगे हुए थे ना, तो रात के पहर में 12 बजे, तभी जो, और उस दिन फुल मून नाइट था। ठीक, इसी वजह से यादवों को चंद्रवंशी कहा जाता है। और राम भगवान का जो है जन्म मतलब कि धूप के बीच 12 बजे के पहर में हुआ था, इसलिए वो खुद को सूर्यवंशी कहते हैं। ठीक है, और जो अग्निवंशी कहते हैं उनका अग्निदेव से कोई रिश्ता बताया जाता होगा इसी वजह से। ठीक, तो ये सारे जो है मतलब कि शास्त्र की बातें हैं। यदुवंशी जो है वह यदुवंशी जो है ओरिजिनली मतलब कि अहीर ही होते हैं। ठीक है, यदुवंशी क्षत्रिय वर ओरिजिनली वनली अहीर। ठीक, और जो सेवरल कास्ट और कम्युनिकेटिव है मॉडर्न इंडिया में, जैसे कि कुछ सैनी राजपूत और पंजाब। ठीक है, कुछ सैनी राजपूत जो कि पंजाब के, 14वां जो कि गुजरात के, और जटेजा राजपूत और कच्छ के, और जादौन राजपूत जैसे कि बनिया के, और सेंसीवार जाट और भरतपुर के, ये भी खुद को यदुवंशी मतलब कि अहीर मतलब यदुवंशी खुद को मतलब कि क्लेम करते हैं। ठीक है, यदु ट्राइब से खुद को क्लेम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये इनकी इतिहास नहीं है, ये दूसरों के इतिहास को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से यादव जाति के लोग इनका विरोध करते हैं, गाली गलौज देने का काम करते हैं। बट ऐसा मत करो भाई, इतिहास जो है वही रहने वाला। चलिए हम लोग कुछ रेफरेंस दे देते हैं। हाई कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने ऐसा माना है दोस्तों कि जो कि सिमिलर ही होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के अंदर जो भी जाति आती है, चाहे अहीर हो, यादव हो, यदुवंशी हो या ग्वाला हो, आप सबसे नीचे पढ़ सकते, इट हैज़ कम टू द सेम लेवल, मतलब एक ही बात है। ठीक है,
अब दूसरा में देखिए भट्टाचार्य और जोगेंद्र नाथ जो थे 1896 में ही उन्होंने अपनी मतलब कि एक पुस्तकें लिखी थी हिंदू कास्ट और उसके सीक्रेट में उन्होंने भी यही बात बताई थी कि यदुवंशी क्षत्रिय जो होते हैं वही ओरिजिनली अहीर होते हैं। अहीर ने तो 1991 के बाद से मतलब कि इस बात को क्लेम किया कि हम लोग जो यादव सरनेम लिखेंगे अपने नाम के पीछे अवॉइडली, तो इससे पहले यदुवंशी कहाँ से आ गए। आप देख सकते हैं 1896 में भट्टाचार्य और जोगेंद्र नाथ ने अपनी ही पुस्तकों में लिखी थी कि यदुवंशी जो है क्षत्रिय है ओरिजिनली अहीर। और ये जो सबूत है ना हमने विकिपीडिया से निकाल लिए, ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से लिख दिया या फिर इसको स्क्रिप्टेड कर दिया। विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें दिख जाएगी। अब ये जो है उस समय का मैप देखिए जब यादव के जो शासक हैं राज किया करते थे मतलब कि भारत के अंदर। अब सबसे इधर देखिए एंशियंट माइग्रेशन रूट जो है सैनिज और सुरसेन यानी यादव के, ठीक है। बीच के अंदर जो है मथुरा आ रहे हैं जो कि एंशियंट कैपिटल हुआ करते थे सुरसेन्स का यानी यादवाज का, ठीक है। और इस साइड जो है द्वारका भी आप लोग देख सकते हैं। नीचे जो है अर्जुना सेटन सम ऑफ द यादवाज इन पंजाब, ठीक है। पंजाब के अंदर भी जो यादव थे। अब उसके बाद जो ये इतिहास दिखा रहा हूँ ना 1100 से 1800 बीच की बातें कह रहा हूँ, ठीक है। नेगोरियंस रिवारी जो थे यानी बुंदेलखंड यानी सेंट्रल इंडिया के कुछ यादव जो है नाम के पीछे ठाकुर लगाते थे। ठाकुर यहाँ पे देख सकते हैं ललई दुलैया यादव, ठीक है। ये जो है मतलब कि यादवों के राजा महाराजा थे और इन्होंने अपने नाम के पीछे यादव लगाया। इतना ही नहीं, हीरचंद यादव जो कि जौनपुर यानी यूपी के उस समय मतलब कि पुरातन काल में राजा हुआ करते थे, ठीक। अब देखिए स्यूना डायनेस्टी जिनको नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला कि हम लोग जो है एक समय अभी मतलब कि कुछ समय बाद ही अगले शासनकाल में हम लोग जो है मोम के पुतला से मतलब अपने हिंदू के जो है इतिहास को दिखाने का काम करेंगे, जिसमें सभी जाति के लोगों को लेंगे और सभी के इतिहास को भी। तो मतलब उन्होंने कहा कि यादवों की जो इतिहास है ना बहुत वाइडली इतिहास है, इसी वजह से हम जो है स्यूना डायनेस्टी की मतलब कि जो कि इतिहास है उसको लेंगे, जिसको यादवा डायनेस्टी भी कहा जाता था पुरातन काल में ही, जिन्होंने शासन 1100 से लेकर लगभग 1800 तक करी थी, ठीक है। फिर यादव सरनेम जो है अब बताइए कहाँ से आया। अब तो पहले से पहले कहाँ से आ गया फिर यादवों का सरनेम। तो ये देख सकते हैं किस तरह से हम लोग यूज करते थे, बट अब यूज करना जब बंद कर दिए, अब उस जाहिर सी बात है दोस्तों अगर किसी भी चीज़ के का आप लोग यूज लंबे समय से नहीं करोगे तो उस पर कोई और ही क्लेम करना शुरू कर देगा, जो कि बाकी के जातियों ने भी अपने आप को यादव करना शुरू कर दिया, जो कि यादवों का जिक्र तो कह सकते हैं वेद पुराण में भी है और असल जो इतिहासकार है वो अभी दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इतिहास को जगह जो है अभी भी कभी भी मतलब कि इतिहास के पन्नों में नहीं मिली, चाहे यादवों ने कुछ भी कर दिया हो, चाहे राव तुलाराम जी ने कुछ भी कर दिया। राव तुलाराम जी के इतिहास को नहीं बतलाएंगे लेकिन बतलाएंगे महाराणा प्रताप के। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को बहुत अच्छी तरीक़ा से दर्शाया जाता है इतिहास के पन्नों में, लेकिन वीर आला उदय जो है कहीं और दबे रह जाते हैं, उनके इतिहास को कहीं भी नहीं बताया गया। और ये सारा जो कहानी किस्सा है ना अंग्रेज़ों के समय से ही मतलब कि चालू हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए ब्रिटिशर इन्फ्लुएंस इन इंडिया, हमने भी हालांकि इस पे वीडियो बनाया था, आप जाके आप इतिहास के बुकों में भी पढ़ सकते हैं यदि पढ़ने के आप शौकीन हो तो। चलिए दोस्तों लास्ट है इस वीडियो का स्यूना डायनेस्टी यानी यादवाज किंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। द रिमेन ऑफ खानदेश यानी द हिस्टोरी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अहीर यदुवंशी अहीर आर पॉपुलरली बिलीव टू बी अ ग्वाली राज which archaeologically belong to the Yadavas of Devgiri, ठीक है। For a lesson, some historians believe that the Yadav of Devgiri could have been Abhiraj, ठीक। देवगिरी फोर्ट को देख सकते हैं, द कैपिटल ऑफ यादवाज लिखा भी है। अब देखिए द स्यूना डायनेस्टी क्लेम डिसेंडेंट ऑफ चंद्रवंशी, चंद्रवंशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मून के प्रेजेंस में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी के हम लोग डिसेंडेंट है इसलिए खुद को चंद्रवंशी कहते हैं, ठीक। ऑफ नॉर्थ इंडिया द स्यूनास वर ओरिजिनली फ्रॉम मथुरा, स्यूनास डायनेस्टी जो है मथुरा से आए हुए हैं और लेटर जो मथुरा में मतलब कि स्थापित थे। The Seunas were originally from Mathuraj and they moved to द्वारका, फिर द्वारका के तरफ गए and they are also named as like कृष्णपना, ठीक। उसके बाद several modern research such as Kolankar also believe that Yadav comes from North India. The following Yadavas king were said to rule एट देवागिरी। अब दोस्तों नीचे यादवाज का जो नाम है राजा महाराजा वह दिए गए थे, हमने ऑलरेडी बता दिया,
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे इतिहास को। और इस सिक्के को भी देखिए, 1185 से लेके 1193 तक जो है ये सिक्का चला, जो कि क्वाइनेज था कहाँ का, यादवाद ऑफ देवागिरी, मतलब देवगिरी के जो यादव थे वह लोग इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, हरियाणा के अंदर जो है राव देव किशोरी के नाम से जो है पैसा चला करता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, और उसी पैसा से जो है मतलब कि मटेरियल इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। तो बहुत से ऐसे यादव के मतलब कि कह सकते हैं देश के अंदर राज्य थे जहाँ पे यादव जाति के लोग ही रूल करते थे और पैसा चलाते थे। ठीक है, ब्राह्मणों का जो काल है ना, उसका जो ब्राइट फ्यूचर है, मतलब कि मध्य मुगल के समय से मतलब कि ब्राह्मण और राजपूत चमका, उसके बाद लास्ट में ब्रिटिशर के टाइम पे चमका। उसके बाद वहीं से वह खुद को क्षत्रिय क्लेम करने लगे, जबकि क्षत्रिय वास्तव में यादव ही थे। तो दोस्तों आज हमने आपको थोड़ी सी अपनी इतिहास दिखाई। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को दबा दें, ताकि दोस्तों मुझे भी पता है हमारे देश के अंदर जो यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन मेरे वीडियो को उतनी सपोर्ट मिल नहीं पा रही, क्योंकि हमारे यादव भाई के पास उतना वीडियो जा नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोगों पे दायित्व छोड़ता हूँ कि आप कम से कम अपने एक दोस्त तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण।